हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर वो बॉन्ड एंगल से किस प्रकार रिलेटेड होता है, किस प्रकार बॉन्ड लेंथ से, किस प्रकार बॉन्ड स्ट्रेंथ से, किस प्रकार उनसे रिलेशन होता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज एस कैरेक्टर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर से मैंने रिलेशन तो बता दिया था आपको कि बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। लेकिन हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे उसके ऊपर कि किस प्रकार आप बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर के द्वारा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम उन्हीं को देखने वाले हैं क्वेश्चंस को, और उससे पहले कुछ हम एक आध कंसेप्ट ले रहे हैं हमारे परसेंटेज एस कैरेक्टर से रिगार्डिंग ही, जो हमारे बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में हमारी मदद करेंगे। तो उन एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक का नाम है एनबीईपीआर को पढ़ेंगे। एनबीईपीआर के बाद में हम एक बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने की, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन ज्ञात करने की जो ट्रिक होगी उस ट्रिक को देखेंगे, और उस ट्रिक के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा ये होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं सर, कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, जो हमारा परसेंटेज एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड एंगल के। ये पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ चुके हैं? मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीज़ पढ़ाई है मैंने, ये सारी चीज़ पढ़ाई है। और जो ये परसेंटेज एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड विड्थ के, जो आपकी बंद चौड़ाई है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, किस प्रकार ये रिलेशन निकलता है, कैसे निकलता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, उनकी जो शेप होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो किस प्रकार होती है। और वहीं से हमने डिफाइन की थी, बॉन्ड विड्थ के बारे में डिफाइन किया था। वहीं से हमने जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में 120 और sp में कितना होता है 180। तो वहीं से ही हमने ये किया था कि परसेंटेज एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल के। तो ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में क्या देखना है? आज के वीडियो लेक्चर में हमें देखना है सर, आज के वीडियो लेक्चर में एनबीईपीआर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि सर ये एनबीईपीआर क्या होता है, क्या भला है ये, ठीक है। एनबीईपीआर, तो सर एनबीईपीआर क्या होता है? एनबीईपीआर की अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं, नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ओके, एनबीईपीआर की फुल फॉर्म क्या है? नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो ये क्या होता है सर? आपने नाम तो लिख दिया, और इतना बड़ा नाम भी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में छोटा था, पूरा लिखा तो बहुत बड़ा हो गया सर, है ना। तो एनबीईपीआर क्या होता है भैया? एनबीईपीआर से आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मध्य में रिपल्सन होने वाला। नेबरिंग यानी पड़ोसी, ग्रुप यानी समूह, जो पड़ोसी समूह होंगे उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा। नाम से ये चीज स्पष्ट हो रही है। लेकिन वो उसकी क्या कंडीशन रहेंगी, किस कंडीशन में वो क्या करेगा, आपका एनबीईपीआर शो करेगा, तो वो कुछ कंडीशन हमें पढ़नी है। और उनमें से जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन कंडीशन को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना ही चाहिए। ये क्या है, मस्ट कंडीशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो वो आपका क्या नहीं शो करेगा, एनबीईपीआर शो करने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल, सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल एंड फ्रॉम सेकेंड पीरियड, किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का वो आपका सेंट्रल एटम होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा साइड एटम है, साइड एटम शुड बी लार्ज एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए, और वो किस पीरियड से होना चाहिए, किस पीरियड से ताल्लुक रखना चाहिए, सेकंड पीरियड से ताल्लुक होना चाहिए उसका, ठीक है। और जो आपका साइड एटम है वो शुड बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए, एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। अब ये कैसे होना चाहिए, क्यों, यही क्यों कंडीशन है? क्या आपका सेंट्रल एटम बड़ा नहीं हो सकता था? क्या आपका साइड एटम छोटे नहीं हो सकते थे? तो उन चीज़ की जो प्रूफ है वो चीज़ अपन इधर देखेंगे। इन जो टॉपिक लिखे हैं उनको समझना है अपन को। क्या आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल है वही आपके एनबीईपीआर शो
क्यों करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल हैं वो NBEPR शो क्यों नहीं करते हैं? तो उसका जो रीजन होता है, उसका रीजन क्या है, एक आपके पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, एक आपके पास AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है और एक आपके पास क्या है, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, लीनियर। यहाँ पे जो AB3 देखोगे तो आपके यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे आप AB4 की देखोगे तो ये आपको टेट्राहेड्रल दिखेगी। ठीक है, ये रहा आपके पास AB4। यहाँ पे जो आपके पास संकरण होने वाला है वो sp होने वाला है, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे आपके पास sp3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा sp में, 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब मेरे क्या करना है, NBEPR में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होने वाला है। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होने वाला है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे बी और बी जो आपके बॉन्ड हैं वो 180 डिग्री की दूरी पर हैं, कुछ इस प्रकार है। तो क्या इनमें कोई रिपल्सन लगने वाला है? मैक्सिमम दूरी है तो यहाँ पे कोई भी रिपल्सन नहीं लगेगा। और आप जैसे ही यहाँ पे AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में देखोगे तो यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, मतलब कि यहाँ पे भी काफी बड़ा एक बॉन्ड एंगल है। तो यहाँ पे भी आपको जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वो देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे यहाँ पर जो AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है आपके पास यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब कि इनके कंपैरिजन में यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है। तो बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो मतलब कि जो आपका NBEPR है वो शो कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे प्रदर्शित होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें दिखता है, इनमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? बॉन्ड एंगल के कारण, क्योंकि बॉन्ड एंगल बड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है, जबकि sp3 में देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड साइड एटम शुड बी लार्ज एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। ये चीज लिखी हुई है। अब सर इसको कैसे समझें? है जी, देखो, सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल, मतलब मैंने सेंट्रल एटम क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। ठीक है, साइड एटम शुड बी लार्ज लेने हैं मेरे को, तो साइड एटम मैंने ये ले लिया। ठीक है, साइड एटम ये ले लिए। अब इसको कैसे समझना है, इसको आप ऐसे समझिए। कैसे समझोगे इसको? आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, B4 समझते हो, B4 बॉय G4 गर्ल, दो लड़कियां हैं। एक लड़का है और एक लड़के के पास क्या है भैया, दो दो लड़कियां हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जी नहीं लिखेंगे, इसे लिख लेते हैं अपन GF है जी। एक GF इज इक्वल्स टू 986 डाइन, 976 986 कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या लिखा है मैंने, ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए लिखा है, ये फिर ओनली फॉर आपकी नॉलेज के लिए लिखा है कि एक GF का मतलब क्या होता है 986 डाइन। तो आप समझ गए होंगे मैंने ये नॉलेज क्यों दिया आपको, तो इसलिए दूर रहे इन चीज़ों से। लेकिन जो ये लड़का था वो दूर नहीं रह सका था और इसने क्या बना ली भैया, दो दो GF बना ली, दो दो GF इसके पास हैं। तो जो दो दो GF होने की वजह से अब ये क्या है भैया, खूब मोटी मोटी GF है भैया, मोटी मोटी। ठीक है, क्या है, मोटी मोटी GF है, दोनों ही मोटी मोटी। और ये लड़का जो है पतला पतला सा भैया, तो इसका खून चूस रही है ये, इनका क्या कर रही है, ये खून चूस रही है। और खून चूस के जब इन्होंने देखा, इन दोनों को पता लगा कि इसके साथ ये भी रहती है, इसके साथ ये भी रहती है, तो इनके मध्य क्या होने लगा भैया, रिपल्सन होने लगा। तो यहाँ पे रिपल्सन होकर इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन होती है NBEPR की, मतलब यहाँ पे रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि इनको GF को दिख चुकी है कि भैया ये इसके पास पहले से एक है, इसके पास पहले से एक है। तो मतलब कि ये दिख चुकी है, तो ये दिख चुकी है, तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होंगे, दोनों की लड़ाई होगी, दोनों चैट करेंगे कि भैया तूने इसको क्या, इससे क्या बात करती है, तो इससे बात क्यों करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। रिपल्सन होगा तो यही तो अपन को करना था कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन होना चाहिए, तो यहाँ पे रिपेयर रिपल्सन हो रहा है। तो यही बात है। अगर ये वही साहब ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस होता ना, इसका साइज अगर बड़ा होता, थोड़ा दिमाग थोड़ा अगर बड़ा होता, तो इसको इनको पता ही नहीं लगने देता कि अपने पास दो है, दो क्या भैया, कुछ तो चार चार करते, उनको पता ही नहीं लगने देते। तो वैसे ही इसका थोड़ा दिमाग कमजोर है, छोटा दिमाग का है भैया, तो इसलिए इनको पता लग गया दोनों को, तो और दोनों को पता लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन। और यही हमको चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन। इनके मध्य क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो ये चीज समझ आ गई क्यों होना चाहिए छोटा, क्योंकि छोटा दिमाग होगा तभी तो उसकी जो ये दो GF इनको पता लगेगा कि ये क्या है, कि दो दो से बात करता है। तो वो चीज ये दोनों समझ आ गए। सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल एंड फ्रॉम सेकंड पीरियड, साइड एटम शुड बी लार्ज एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। थर्ड पीरियड का हो सकता है या फिर उससे ज्यादा, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के भी आपके पास जो साइड एटम है वो हो सकते हैं। तो ये आपके पास रहा NBEPR की तीन कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस आप समझ चुके हो कि तीनों कंडीशन किस प्रकार फॉलो अप होने वाली हैं। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिक फॉर बॉन्ड एंगल। ठीक है, किस प्रकार आप बॉन्ड एंगल कंपेरिजन में वो आपकी जो ट्रिक है वो किस प्रकार हेल्पफुल रहेगी, उस चीज को देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे उस ट्रिक के बारे में। तो इसको तो मैं पहले रफ कर देता हूं। अब हम क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कि क्या ट्रिक है भैया, है जी, कि क्या ट्रिक होने वाली है आपकी बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए, वो चीज देखने वाले हैं अपन। इसको पार्ट सेकंड को हटा ही देते हैं यहाँ से, है जी, इतना हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल दिख रहा है आपको,
ठीक है। तो अभी देखने वाले हैं आप ट्रिक, क्या देखने वाले हैं, ट्रिक फॉर बॉन्ड एंगल कंपेरिजन, बॉन्ड एंगल कंपेरिजन, ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपेरिजन। तो भैया बॉन्ड एंगल कंपैरिजन किस प्रकार अपन, एक तो अपन ने जो परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़े थे, परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने वहां पे आपको एस परसेंटेज एस स्पीसीज बताई थी मैंने आपको वहां पे, परसेंटेज एस स्पीसीज मतलब कि एक स्पीसीज थी जो सपना से प्यार करती थी, एक स्पीसीज थी जो सपना से हेट करती थी, कि भैया सपना नहीं चाहिए और सब चलेंगी, सपना नहीं चाहिए, तो ये क्या थे और ये क्या थे, परसेंटेज एस लवर, मतलब कि इन्हें क्या चाहिए भैया, सपना ही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे परसेंटेज एस लवर बताया था मैंने आपको, वहाँ पे परसेंटेज एस हेटर बताया था, उनके बिहाफ पे भी आपने बॉन्ड एंगल कंपेरिजन किए थे। तो वही चीज तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक जो वो होता है ना, क्रमबद्ध तरीके से कुछ पॉइंट होंगे, आप उन पॉइंट को लगाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन जल्दी से आ जाएगा। नहीं तो वैसे तो आप लगाते रहिए, तो ऐसे ऐसे लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, कैसे भी लगा लो भैया, आना क्या चाहिए, अपना आंसर आना चाहिए। आप लगाओ किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल तरीके से लगाओगे तभी कोई अलग चीज होगी, हाँ एक स्पेशल तरीके से लगाओगे तो आपके पास सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। और अगर आपने थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से न होते हुए अगर अलग तरीके से लगाया, तो अलग तरीके से जब लगाते हैं तो क्या होता है भैया, आपके जो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से लगाएं, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से अपन को लगाना है बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, तब जाके क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा। तो जो अपना फर्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें करना है भैया, सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक हाइब्रिडाइजेशन, चेक हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रैगो मॉलिक्यूल, है जी, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल आपको पढ़ा चुके हैं। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, ड्रैगो मॉलिक्यूल चेक करोगे, तो आपको पता है भैया sp3 sp2 sp और ड्रैगो मॉलिक्यूल में सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल का, कितना होता है 90 डिग्री होता है। sp का कितना होता है 180 डिग्री, sp2 का 120, sp3 का 109 28 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्ड एंगल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे भैया, sp का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, देन sp2 का, देन sp3 का, देन आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होने वाला है, ड्रैगो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है सबसे कम होने वाला है। वहीं अपन स्टेप सेकंड की बात करेंगे कि स्टेप सेकंड में क्या देखना है, सर मेरे पास मिल गए, मेरे को sp sp2 sp3 ड्रैगो मॉलिक्यूल मिल गए और मैंने देख लिया कि सर ड्रैगो मॉलिक्यूल अपना लास्ट में रख दिया, लेकिन मेरे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल थे वो मेरे पास मिल गया भैया, 2-3 मॉलिक्यूल मिल गए मुझे कि sp3 ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, उस कंडीशन में अपन स्टेप सेकंड पे जाएंगे और अपन क्या करेंगे, अगर आपके पास इफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, चेक NBEPR, चेक NBEPR। तो जहां पे NBEPR होगा मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल के जो जो आपके साइड एटम है उनके मध्य रिपल्सन होने वाला है, तो वहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जो NBEPR के कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा sp3 की तुलना में, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ आ गई आपको, ये चीजें देखनी है, फर्स्ट ये देखना आपको, सेकंड ये देखना, NBPR देखना, और NBPR जिसमें है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनसे ज्यादा NBPR जिसमें प्रेजेंट है उसके साथ उसके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाने वाला है। स्टेप थर्ड पे अगर जाएंगे तो स्टेप थर्ड क्या है आपके पास, स्टेप थर्ड है आपके पास, चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक करने हैं, तो जो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे हैं वो बॉन्ड एंगल से किस प्रकार रिलेट होते हैं, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। ये चीज हो गई। जो आपका फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या है सर, फोर्थ स्टेप है आपका, इसके बाद आपने लोन पेयर चेक कर लिया, लोन पेयर के बाद हमें क्या चेक करना है, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। ये चीज पता लग गई अपन को। उसके बाद आप स्टेप लास्ट एंड फिफ्थ जो स्टेप है अपना, उसमें क्या देखना है आपको, उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किसकी करनी है, सेंट्रल एटम की, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। उसमें क्या होगा सेंट्रल एटम में, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आपकी जो साइड सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है। तो ये आपके पास 5 स्टेप हैं, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर सकते हो, कितने भी आपको मॉलिक्यूल दिए हों आप उनमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है बस, इनमें से सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे, फर्स्ट वाला समझ आ गया, सेकंड वाला समझ आ गया, थर्ड वाला भी समझ आ गया, इनके ऊपर अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे देखेंगे, जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लो NH3 और आपके पास H2O, ठीक है।
ये है, देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सब दोनों में क्या है, sp3 है, ठीक है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इनमें से NBPR किसी में नहीं है। तो फिर अपने तीसरे केस पे आ रहे हैं कि चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखा तो किस पे ज्यादा है, ऑक्सीजन वाले पे ज्यादा है, मतलब जिसपे लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे जिसपे लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो मतलब कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है और H2O में जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। इसके लिए अपन ने एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं अपन, NH3 और NF3 का केस। NH3 और NF3 का केस मैंने आपको बताया था, एक आपके पास NH3 है, एक आपके पास NH3 है, एक आपके पास NF3 है, दिख तो रहा है ना इधर, है जी, एक आपके पास NF3 है। तो यहाँ पे जो साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है NF3 के केस में यहाँ पे ज्यादा है, लोन पेयर दोनों में एक एक है। तो जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम जिसकी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और आपके पास NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और फिफ्थ पॉइंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका भी आपके पास एग्जांपल आ ही जाएगा। तो ये आपके पास ट्रिक है आज के लिए। आज के जो वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा है, एक तो आपके पास NBPR की कंडीशन देखी है और उसके जस्ट बाद अपन ने ट्रिक देखी है कि इसमें जो 5 पॉइंट हैं इनके बेसिस पे ही आप किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन को। आपके पास 4-5 मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं, तो आप इनमें से ये 5 स्टेप लगाइए, या तो 4th स्टेप तक आपका सारे आंसर आ जाने वाले हैं, नहीं तो 5th स्टेप बहुत ही रेयर केस में यूज करना पड़ता है, नहीं तो आपके पास 3 या 4 स्टेप में ही आंसर आ जाने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं, 2 से 3 4 जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन आने वाले वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।